नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो न्यूज़। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। एक एक्टिंग स्टूडियो, एक बंद कमरा और अंदर से आती चीख। 17 बच्चे एक रूम में बंद और सामने रोहित आर्या। आइए देखते हैं रोहित आर्या की वीडियो। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। पहले लगा ऑडिशन चल रहा है, पर कुछ घंटे बाद पता चला ये तो एक हॉस्टेज क्राइसिस है मुंबई के पवई एरिया में। पर सवाल ये है, रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक क्यों बनाया? क्या वो एक पागल आदमी था या फिर एक इंसान जो सिस्टम से थक चुका था? 30 अक्टूबर 2025 पवई के महावीर क्लासिक बिल्डिंग के अंदर आर्या स्टूडियोज, वहां ऑडिशंस चल रहे थे। 17 बच्चे एक्टिंग के सपने लेकर आए थे। लाइंस रिहर्स कर रहे थे, कैमरा ऑन था, लाइट्स रेडी थी और तभी ठाक, रोहित आर्या ने स्टूडियो का डोर लॉक कर दिया। बाहर लिखा था ऑडिशन इन प्रोग्रेस, पर अंदर एक नाइटमेयर शुरू हो चुका था। बच्चे समझ नहीं पाए ये प्रैंक है या रियल। और फिर उन्होंने देखा आर्या के हाथ में एयर गन और फायर स्प्रे। आर्या ने अपने कैमरा के सामने एक चिलिंग वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। उसने बोला, मैं पैसे नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ मॉरल और एथिकल डिमांड्स कर रहा हूँ। मैं सुसाइड करने वाला था, पर मैंने डिसाइड किया मरने से पहले दुनिया को दिखाता हूँ कि सिस्टम कैसे तोड़ता है इंसान को। उसने धमकी दी, अगर कोई गलत मूव हुआ तो वो स्टूडियो को आग लगा देगा। ये सिर्फ एक हॉस्टेज ड्रामा नहीं था, ये एक पब्लिक स्टेटमेंट था। रोहित आर्या कोई फिल्म स्टार नहीं था, वो एक फ्रीलांसर था। महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स करता था। प्रोजेक्ट्स जैसे लेट्स चेंज और माजी शाला सुंदर शाला जैसे कैंपेन्स उसने हैंडल किए थे। उसका कहना था कि गवर्नमेंट ने उसके 2 करोड़ के ड्यूज 6 साल से क्लियर नहीं किए। फाइल्स घूमती रही, मीटिंग्स कैंसिल होती रही और हर बार उससे कहा गया वेट। और जब सिस्टम ने जवाब नहीं दिया, तब उसने दुनिया को सुनाने का एक गलत तरीका चुना। पवई पुलिस ने स्टूडियो को घेरा, नेगोशिएटर उससे बात करने लगे। रोहित के पास एक एयर गन और एक फायर स्प्रे और कुछ एक्सप्लोजिव आइटम्स का क्लेम था। अंदर बच्चे रो रहे थे, बाहर उनके पेरेंट्स ब्रेथलेस। 6 घंटे तक मुंबई पुलिस ने पेशेंस रखा। उन्होंने बैक विंडो से एंट्री प्लान की। एक सिग्नल मिलते ही कमांडोज ने ब्रेक इन किया। बैंग, एक गन शॉट सुना गया। पुलिस ने रिटेलिएट किया और उसके बाद साइलेंस। 17 बच्चे सेफ रेस्क्यू हुए। उन्होंने बताया आर्या उन्हें ऑडिशन के बहाने बुलाता था। उनके पेरेंट्स ने रात भर दुआ मांगी और जब वो बाहर आए, सबके चेहरे पर सिर्फ आंसू और रिलीफ था। पर रोहित आर्या जिंदा नहीं रहा। पुलिस के फायरिंग में उसे गोली लगी और उसका चैप्टर वहीं खत्म। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
ये केस सिर्फ एक क्रिमिनल इवेंट नहीं था, ये एक सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन था। एक इंसान जो अपने हक के लिए लड़ रहा था, जब इग्नोर्ड हुआ तब उसने एक सिंबॉलिक रेबेलियन चुना। पर वो भूल गया कि जब इनोसेंट जिंदगियां दाव पर लगती हैं तो इंसाफ का मतलब ही खत्म हो जाता है। क्या सिस्टम सुनता है जब एक आदमी चुपचाप दुखी होता है? क्या ब्यूरोक्रेसी किसी को इतना तोड़ सकती है कि वो गन उठा ले? ये कहानी एक वार्निंग है, एक इंसान के अंदर की आवाज़ दबाओ मत, आवाज़ उठाओ पर गलत रास्ता मत चुनो। ये थी मुंबई की हॉस्टेज स्टोरी, रोहित आर्या का सच और सिस्टम का सवाल। अगर आपको लगता है कि इंसान और सिस्टम के बीच की फाइट समझनी ज़रूरी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपके हिसाब से सिस्टम गलत था या रोहित आर्या? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और सच्चाई के साथ। तब तक सेफ रहो और सोचने से कभी मत रुको। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए ज़ीरो न्यूज़ के साथ। मैं रिपोर्टर अनम सिद्दीकी।